Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Hope you all are well. In this video I am going to discuss the chapter number 14 materials. आज के हम इस वीडियो में जीके क्लास 2 नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 14 मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे. Now let's start. Learning outcomes. After reading this unit, you will be able to recognize some common materials such as wood, plastic, metal, glass, rock, paper, and fabric. Identify the materials used in some of the objects around you. Explore properties of materials with respect to color, hardness, texture, sink, or floats. Differentiate between the natural and man-made materials. Explore properties with respect to the elastic, non-elastic, magnetic, non-magnetic. Investigation about the different professions that exist in Pakistan. मटेरियल्स के चैप्टर में हम लोग कॉमन मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे. मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और नेचुरल और मैन मेड मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. All atoms around us are made up of different material like wood, fabric, paper, metal and glass. हमारे इर्द गिर्द के जितने भी एटम्स हैं वो आपको नज़र आते हैं, वो कुछ ना कुछ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि हमारे पास चेयर है वो वुड की बनी होती है. अब जो हमारे पास जो क्लॉथेस है, कपड़े हैं, वो फैब्रिक के बने होते हैं. अब जो बुक है हमारे पास वो पेपर की बनी हुई है. मेटल जो स्पून्स हैं वो हमारे पास मेटल्स की बनी है. और हमारे पास जो ग्लास हैं वो हमारे पास सैंड से बनते हैं. Qualities of material things. The first quality of a thing is that what is the made up of wood, metal, plastic, stone or glass. Besides this, color, size and shape are also included in qualities. No matter the atoms are rough or smooth, bright or dull, hard or soft, flexible or inflexible. First quality हमारे पास ये है कि वो जो आप मटेरियल ले रहे हो, या जो आपके पास एटम है वो बना हुआ किस चीज़ से, वो वुड से बना है, मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है. उसके बाद हम उसके कलर, उसके साइज़ को, उसकी शेप को डिस्कस करते हैं. और हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि मटेरियल रफ़ हो या स्मूथ हो, ब्राइट हो या डल हो, मटेरियल आपके पास हार्ड है, सख्त है या सॉफ्ट है, आपके पास वो फ्लेक्सिबल है या हमारे पास वो इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है. अब हार्ड को पहले डिस्कस करते हैं. तो हार्ड में हमारे पास देखें, हार्ड में हमारे पास टेबल जो है वो हार्ड होता है, जग हमारे पास हार्ड मटेरियल है और बाउल भी हमारे पास क्या है, हार्ड है. अब सॉफ्ट की बात करें तो सॉफ्ट में हमारे पास देखें जो कॉटन होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है. उसके बाद जो फैब्रिक है, जो हमारे पास क्लॉथेस होते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं. और उसके बाद हमारे पास जो थ्रेड वगैरह होते हैं वो भी कितनी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं. तो सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम आर सॉफ्ट. अब स्मूथ और रफ़ को डिफरेंस करते हैं कि उनमें क्या है. स्मूथ आपको क्या कहते हैं कि उनके टेक्सचर से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें स्मूथ होती हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहले टोमेटो है, उसका टेक्सचर देखिए तो वो सॉफ्ट है, रबड़ का सॉफ्ट होता है. उसके बाद बैलून है, उसका भी टेक्सचर को हाथ लगाएं तो वो भी स्मूथ होता है. ठीक है, लेकिन रफ़ की बात करें तो जैसे कि हमारे पास वुड है, वुड को अगर हम टच करें तो वो हमें रफ़ फील होता है. टायर्स हैं वो भी हमें रफ़ फील होते हैं. और उसके बाद पाइन एप्पल है हमारे पास, उसकी भी जो अगर देखी जाए हमारे पास उसको भी टच किया जाए तो उसकी हमारे पास क्या है, टेक्सचर हमारे पास क्या होती है, उसकी रफ़ होती है. तो सम एटम्स आर स्मूथ वेयर एज सम आर रफ़. देन हम शाइनी और डल में डिफरेंस करते हैं. शाइनी में हमारे पास क्या होता है कि जो चमक रही हो. ठीक है, जैसे कि हमारे पास टैप है वो देखें शाइन कर रहा होता है, हमारे पास ग्लास है वो शाइन कर रहा होता है, डायमंड है वो शाइन कर रहा होता है. तो डल जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास चेयर है, उनको देखें तो वो हमारे पास उसकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, वो डल होती है. तो सम एटम्स आर शाइनी वेयर एज सम आर डल. देन हम इलास्टिक और नॉन इलास्टिक की बेस पे एटम्स मटेरियल्स को डिफरेंशिएट करते हैं. हमारे पास देखें ग्लव्स हैं तो उनके देखें टेक्सचर्स क्या है हमारे पास. अब ग्लव्स को जो आप करें तो वो आप उसको इलास्टिक होते हैं. ठीक है, अगर उसको आप स्ट्रेच करें ना तो वो इजीली आपके पास स्ट्रेच हो जाता है, तो दैट इज मीन कि वो इलास्टिक है. ठीक है, और इसी तरह हमारे पास और भी देखिए साथ बनी हुई हैं. ठीक है, उसके बाद नॉन इलास्टिक में देखें जैसे कि हमारे पास पेन है, हम उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसको खींच नहीं सकते, वो बड़ा नहीं हो सकता खींचने से. तो वो हमारे पास क्या है, नॉन इलास्टिक है. जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, ये भी नॉन इलास्टिक है हमारे पास. तो हमारे पास सम एटम्स आर लाइक इलास्टिक वेयर एज सम आर नॉन इलास्टिक. या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ इनफ्लेक्सिबल होते हैं. देन हम बात करते हैं बिसाइड सम थिंग्स विच आर लाइट इन वेट, फ्लोट ऑन वाटर.
द हैवी एटम्स सिंक इन वाटर। अब इन सारी चीज़ों के अलावा, इन सारे हम लोग डिफरेंसेस के अलावा हम लोग देखें तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका लाइट वेट होता है, तो हम उनको जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो फ्लोट कर आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैवी मटेरियल्स होते हैं जब उनको पानी के अंदर डालते हैं तो वो नीचे सिंक कर जाते हैं। इसमें हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक बाउल में ना आपके पास वाटर है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, आपने पेंसिल को डाल दिया, ठीक है। तो पेंसिल आपके पास लाइट है वेट में, तो वो आपकी देखिएगा ऊपर फ्लोट करने लग पड़ेगी, वाटर के ऊपर तैरने लग पड़ेगी। लेकिन आप उसी जगह अगर की ले लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चाबी ले लो, की ले लो, उस की को जब पानी के अंदर डालते हैं तो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो नीचे सिंक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह भी मटेरियल्स को हम वेट की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। For example, a stone and a rubber ball, plastic and glass bottle, the things which nature provides are known as natural things, and the things that man makes with natural atoms are known as man-made things. ऐसी चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती होती हैं, कुदरती होती हैं, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं। और ऐसी एटम्स, जो ऐसे मटेरियल्स जिनको हम लोग नेचुरल थिंग्स को यूज़ करते हुए हम लोग उनसे चीज़ें बनाते हैं, वो मैन मेड हो जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है, हमारे पास लकड़ी होती है, वुड जो है हमारे पास, वो नेचुरल है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन अगर हम लोग वुड को रिफाइन करेंगे तो हम वुड से पेपर बना सकते हैं। तो पेपर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैन मेड एटम हो जाएगा। और जो वुड होगी वो आपके पास क्या होगी, नेचुरल एटम होगी। जैसे कि नीचे हमारे पास है, द थिंग्स दैट आर पुल्ड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक एटम्स। ऐसे जब आप मैग्नेट को इन चीज़ों के करीब लेकर जाओगे ना, तो डिफरेंट एटम्स के क्लोज, तो जिन एटम्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी ना, जिनको अपनी तरफ मैग्नेट खींच लेगा, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एटम्स। और जो अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक। जैसे कि की, नेल, स्पून, ये सारी मेटल्स की बनी है, तो मेटल्स को मैग्नेट ईजिली क्या कर सकता है, उसको अपनी तरफ पुल कर सकता है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक एटम्स होते हैं। द थिंग्स विच कैन नॉट बी पुल्ड विद द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। अब जैसे कि मेरे पास पेपर आपको नज़र आ रही है, बकेट नज़र आ रही है, देन आपके पास हमारे पास बैट है। इन अगर चीज़ों को हम लोग मैग्नेट के करीब लेकर जाएं तो मैग्नेट इनको अपनी तरफ पुल नहीं करेगा, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक्स होते हैं। देन हमारे पास एक्सरसाइज है, द फॉलोइंग एटम्स आर मेड फ्रॉम विच मटेरियल, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब जो हमारे पास पहले फुटबॉल है, वो आयरन, प्लास्टिक या रबर से बना है, तो वो हमारे पास रबर से बना होता है। देन आपके पास बॉटल है, वो क्लॉथ, आयरन या प्लास्टिक, तो बॉटल हमारे पास प्लास्टिक से बनी होती है। देन आपके पास एक ड्रेस शो हो रहा है, वो क्लॉथ, रबर या प्लास्टिक से बना है, तो वो हमारे पास क्लॉथ है। देन आपके पास फ्राई पैन है, फ्राई पैन को देखिए तो वो हमारे पास ग्लास का बना होता है, मेटल का या लेदर का, तो हमारे पास जो ये होते हैं मेटल्स के बने होते हैं यूटेंसिल सारे। देन हमारे पास आपके पास बैग है, ठीक है, वो पेपर का बना है, रबर का बना है, ये लेदर का, तो वो हमारे पास लेदर का बना होता है। देन आपके पास बुक है, बुक पेपर की बनी है, रबर की या प्लास्टिक की, तो पेपर से बनती है हमारे पास बुक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सर्कल द गिवन एटम्स विच कैन नॉट बी पुल्ड विद द मैग्नेट। आपने इन सर्कल करना है जिनको मैग्नेट पुल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट वाला हॉकी है, उसको मैग्नेट पुल नहीं कर सकता, उसको हम सर्कल करेंगे। देन आपके पास देखिए तो वो मेटल्स की बनी है, स्पून और फॉक, तो ये इनको तो मैग्नेट पुल करेगा, इसको हम नहीं करेंगे सर्कल। और देन आपके पास जो है लास्ट में हमारे पास क्या है, वो भी नॉन मैग्नेटिक एटम है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट नेम्स ऑफ 3 नेचुरल एटम्स एंड 3 मैन मेड थिंग्स। नेचुरल एटम्स में हम लिखेंगे जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, जैसे कि सैंड, वुड, लेदर, ये सारा हमें क्या है, हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन मैन मेड थिंग्स को, एटम्स को देखिए तो जैसे कि ग्लास, पेपर, बैग, ये हमारे पास क्या होती हैं, सारी मैन मेड आइटम्स होती हैं। इनके अलावा मैंने कुछ एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की हैं, जो आप एक्टिविटीज़ बच्चों को नोटबुक्स पे करवा सकते हैं, ताकि बच्चों को भी हेल्पफुल होगा, ईजी होगा चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उन एक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है, सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट, सम मटेरियल्स आर स्मूथ एंड सम आर रफ, लाइट वेट थिंग्स कैन फ्लोट ऑन वाटर, हैवी एटम्स सिंक इन वाटर, द थिंग्स विच प्रोवाइड नेचर्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, एंड द बॉल इज मेड अप ऑफ rubber, bag is made from leather, the things which cannot be pulled with magnet are called non-magnetic atoms, the things which pulled by magnet are called magnetic atoms, and the book is made from paper. कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स में, चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, ट्रू, स्पून इज मेड अप ऑफ metal, true, clothes are soft atoms, true, atoms attracted by magnet are made up of plastics, false, bottle is made up of leather, false, moon is natural atom, true,
वाटर इज़ अ मैन मेड थिंग्स फॉल्स। देन हमारे पास है हैवी एटम्स फ्लोट ऑन वाटर फॉल्स, बुक्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट फॉल्स, पेन इज मेड अप ऑफ मेटल ट्रू। देन हमारे पास मैच द कॉलम्स हैं, मैच द कॉलम में चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, स्पून इज मेड अप ऑफ मेटल, माउंटेन इज अ नेचुरल थिंग, फ्लावर्स flowers are the Flowers are the natural thing. Bag is made from leather. Metal is attracted by magnet. Chair is a man-made thing. And bottle is made from plastic. Then answer the given questions. And first one is what are magnetic atoms? Then what are non-magnetic atoms? Then what are natural things? What are man-made things? Write name of three man-made things. Write names of three natural atoms. Write the material of the given objects: ball, bag, book, and clothes. Write five qualities of materials. Think what is the difference between natural and man-made things. देन आप एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, सेपरेट द गिवन एटम्स इनटू द रिस्पेक्टिव टेबल, माउंटेन, मून, कंप्यूटर, मोबाइल, रिवर, क्लाउड्स, चेयर्स, बुक्स, टैब, फुटबॉल। इनको आपने नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट करना है, उनके कॉलम्स में लिखना है। देन द लास्ट वन है हमारे पास राइट द मटेरियल ऑफ द गिवन एटम। अब चेयर है वो किससे मिलकर बनी हो, मटेरियल को लिखना होगा वुड। अब हमारे पास जो बैट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, हमारे पास वो भी क्या है, हमारे पास वुड से मिलकर बना होता है। और देन लास्ट वन जो हमारे पास जग है वो भी किससे मिलकर बना होता है, हमारे पास ग्लास से मिलकर बना होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है नेचुरल और मैन मेड थिंग्स की, जिसमें आपके पास नीचे गिवन है। ये एक्टिविटीज़ के आप प्रिंट लेकर भी आप कॉपी पे पेस्ट कर सकते हो, आप बच्चों से ड्रॉ भी करवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।